हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रजवानी। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस एम सी क्यूज़ भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो गाइस, वो ज़रूर आप लोग देखना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। मतलब पार्ट 1 और 2 पहले से हो चुका है, और पहले से हो चुका है तो वो देखना भी बनता है, तो देखना मत भूलना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट, जो कि हमारा 101 से लेके 150 क्वेश्चंस तक है। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करोगे उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने के लिए, तो वो आप लोगों को ज़रूर देखने चाहिए। एक और बात, मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है सी एस वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। उस पे आप लोग को डेली अपडेट्स मिल रही है, डेली आप लोग को एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, तो आप लोग को उसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने के लिए मिलेंगे, और एमसीक्यूज़ जब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो प्रैक्टिस बनेगी, अब प्रैक्टिस बनेगी तो आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। What was the earlier limit of average monthly balance in urban center? अगर आप लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हो तो मिनिमम बैलेंस कितना था? ठीक है, ₹2000, ₹1000, ₹5000, ₹4000। आप सब लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एवरेज मंथली बैलेंस कितना होना चाहिए। तो ₹5000 इज़ द एवरेज मंथली बैलेंस फॉर द अर्बन सेंटर्स। ठीक है, मुझे पता है आप लोग ये बोलोगे कि मैम मिनिमम बैलेंस तो 1000 होता है बैंक अकाउंट का। बेटा, बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 1000 है, लेकिन एवरेज बोल रहा है, मतलब 1 ईयर में आपके 60,000 रुपीज़ डिपॉजिट होने ही चाहिए। भले एक बार डिपॉजिट करके आप लोग निकाल दो, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार तो 60,000 रुपीज़ होने ही चाहिए। 1000 तो ये होता है कि 1000 से कम आप रख ही नहीं सकते हो। मिनिमम बैलेंस है वो तो रख ही सकते हो, उसको निकाल नहीं सकते हो। मतलब जब आप अकाउंट बंद करोगे तभी वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये 60,000 आप लोग निकाल सकते हो एक बार डिपॉजिट करा के। मतलब एक बार आपकी बुक में एंट्रीज होनी चाहिए। What is the fine if the average monthly balance is below 75% in semi-urban branches of RBI? तो क्या आप लोग का फाइन है? दैट इज़ ₹25 प्लस GST, ₹10 प्लस GST, ₹12 प्लस GST, या ₹7.5 प्लस GST। तो चेक कर लेते हैं कि अगर आपका 60,000 में 75% से भी कम है, मतलब 45,000 से भी कम है, तो क्या आप लोगों का चार्जेस लगता है? तो आप लोग का चार्जेस है ₹12 प्लस GST। What are the charges if the balance fall below the prescribed limit up to 50%? अगर 50% भी आप मेंटेन नहीं कर पाते तो क्या चार्जेस है? ₹10 प्लस GST, ₹5 प्लस GST, ₹2 प्लस GST, सॉरी ₹25 प्लस GST, ₹30 प्लस GST। तो हमारा आंसर है ₹5 प्लस GST। नेक्स्ट। अच्छा गाइज, एक बात और, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे हैं वो आप लोग के मॉड्यूल से ही कंटेंट लेके बनाए गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो कि आप लोग मेरे आंसर्स से देखने से पहले खुद आंसर्स दो। तो मेरी जो स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चंस कराने होते हैं। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो बीच बीच में और आंसर खुद देने की कोशिश करो, फिर आगे चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर गलत है तो उसको आप लोग सही करेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, जानने की कोशिश जरूर करना कि क्यों गलत था। ठीक है, व्हाट आर द चार्जेस इफ द बैलेंस फॉल बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट एंड बिलो 75% रूरल एरिया। अब ये रूरल एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो ₹12 प्लस GST, ₹7.5 प्लस GST, ₹25 प्लस GST, ₹10 प्लस GST। तो रूरल एरिया के लिए पूछ रहा है, तो रूरल एरिया में है ₹10 प्लस GST।
व्हाट इज़ द फाइन इफ़ द एवरेज मंथली बैलेंस इज बिटवीन 50 से लेकर 75% तक हो सेमी अर्बन ब्रांचेस में? ₹7.5 प्लस GST, ₹25 प्लस GST, ₹5 प्लस GST या ₹10 प्लस GST? तो आंसर है ₹10 प्लस GST। अच्छा, प्लस GST का मतलब होता है जब भी जो भी रेट होगी GST की उस 10 रुपये पे वो GST लग जाएगा। What are the charges if the balance fall below the prescribed limit between 50 to 75% in rural area? अब सेमी अर्बन पड़ा था तो रूरल में भी देख लेते हैं। ₹25 प्लस GST, ₹12 प्लस GST, ₹7.5 प्लस GST या ₹30 प्लस GST? तो दैट इज ₹7.5 प्लस GST। Next, what are the charges if the balance fall below the prescribed limit up to 50% in semi-urban area? अगर 50% से तक हो जाए और अर्बन एरिया है तो ₹10 प्लस GST, ₹7.5 प्लस GST, ₹15 प्लस GST या ₹25 प्लस GST? तो आंसर इज ₹7 प्लस GST। आई थिंक ये अभी भी पढ़ा था आप लोगों ने। 50 से 75% पे भी सेम ही है, लेकिन वो सेमी अर्बन है और ये रूरल एरिया था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करंट लिमिट ऑफ FPI? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है FPI इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। मतलब अगर कंपनियों में वो पैसा लगाना चाहते हैं तो उनकी कितनी लिमिट है? 15%, 10%, 9% या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। उनकी लिमिट है 15%। मतलब FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितना हो सकता है? सिर्फ 15% हो सकता है कंपनी के बॉन्ड्स पे। हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेल स्टेक इन IDBI बैंक? IDBI बैंक का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में था, अब वो बेच रही है। तो बेच के किसको बेच रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। एंकर इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो कि क्या कर सकते हैं? हमारे बड़े बड़े स्टेक्स को खरीद सकते हैं, दैट इज एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है। स्टॉक मार्केट के थ्रू अगर आप बेचते हो तो पूरी पब्लिक को पहुंचते हैं, मतलब पूरी इंडिया आम जनता को पहुंचता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ लोगों को पहुंचता है, या थ्रू एक्विजिशन या दूसरी कंपनी है उसको खरीद रही है। लाइक फेसबुक को किसने खरीदा था? व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था। ठीक है। तो ऐसे ही एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर्ड करती है तो ऐसे बेच रही है। तो कैसे बेच रही है IDBI के जो स्टेक है वो पब्लिक में जा रहे हैं, मतलब कोई भी खरीद सकता है, आम जनता का आदमी। ठीक है। प्राइवेटली किसी को नहीं बेचे जा रहे, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी नहीं बेचे जा रहे, एक्विजिशन भी नहीं है, ये आम जनता के हाथ में जा रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सरफाइसी एक्ट? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दो इसको। Securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest. Securitization and reconstruction of fixed asset and reinforcement of security interest. Servicing and realization of fixed asset and enforcement of security interest या फिर none of the above? चेक करते हैं। तो सरफाइसी का जो फुल फॉर्म है वो फर्स्ट ही है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अ न्यू डेप्ट ETF। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जहाँ पे एक सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज होती है। कंसिस्ट ऑफ किसके लिए होता है? प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के लिए होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए होता है, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ के लिए होता है, या कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ के लिए होता है? तो ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। गाइस इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराती हूँ। तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो नया डेप्ट खुला है मार्केट में, वो किसके लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू डेप्ट ETF का? गिव एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अप टू 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आम जनता जो है उसके लिए है ये। गिव एक्सेस टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म पैसे लगाना चाहते हैं उनके लिए है।
गिव एक्सेस टू पेंशन फंड, जो लोग रिटायर होने वाले होते हैं उनके लिए है कि वहाँ पे पैसा फंड इकट्ठा करके उनको पर मंथ देंगे, या ऑल ऑफ दी अबव। देखते हैं गवर्नमेंट ने किसके लिए खोला है। तो ये सबके लिए है। आप छोटे इन्वेस्टर्स हो तभी पैसा लगा सकते हो, बड़े इन्वेस्टर्स हो तो भी लगा सकते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? रिस्क एंड टाइम ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट, रेट एंड टाइम ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट, रिजर्व टाइम ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट, या रियल टाइम ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट। चेक करते हैं। तो आंसर है रियल टाइम ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट। गाइस, रियल टाइम ऑफ ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, लाइक मुझे किसी को पैसे देने हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं चेक दूंगी तो चेक को पास होने में कम से कम 2 to 3 डेज लग जाएंगे। बट अगर मैं ये RTGS कराती हूँ तो हैंड टू हैंड पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। दैट इज़ रियल टाइम, हैंड टू हैंड पैसा उसके अकाउंट में जाना। इसके कुछ मिनिमम चार्जेस बैंक हमारे लिए काटता है, हमारे अकाउंट से काट लेगा, लेकिन पैसा हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST? आई थिंक ये तो सबको आता होगा। गिफ्ट एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, या नन ऑफ दी अबव। The answer is goods and service tax. What is the full form of NEFT? New Electronic Fund Transfer, National Electronic Fee Transfer, National Electronic Fund Transfer, या कुछ भी हो सकता है, any of the above। तो चेक करते हैं। बीच बीच में पॉज कर रहे हो ना, ताकि आप लोगों की और मेरी मेहनत, दोनों की मेहनत रंग लाए। समझ में आया? तो बीच बीच में पॉज करना और आंसर्स चीटिंग ना करके खुद देने की कोशिश करना, फिर चेक करना सही है या नहीं है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। देखो, NEFT भी सेम ही होता है RTGS की तरह। जो अभी हमने पढ़ा था RTGS वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। लेकिन क्या होता है, RTGS में हैंड टू हैंड पैसा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन NEFT में आधे घंटे में होता है। NEFT की एक लिमिट है, लेकिन RTGS की लिमिट नहीं है। ठीक है, NEFT में आई थिंक अप टू 2 लाख तक ही करा सकते हो आप। ठीक है, तो खैर आई गया आंसर। व्हाट अप टू व्हाट लिमिट NEFT ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट चार्जेस? अप टू 10,000, अप टू 20,000, अप टू 5,000, या अप टू 30,000। तो लिमिट क्या है उसकी, चार्जेस की? तो चार्जेस की लिमिट 10,000 तक है। वैसे NEFT में आप पैसा ट्रांसफ़र 2 लाख तक ही कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा जाना है तो आपको RTGF ही कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे चार्जेस जो हैं आपके कितने कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 10,000 तक। नेक्स्ट, व्हाट आर द चार्जेस ऑफ मिनिमम लिमिट ऑफ NEFT? मिनिमम चार्जेस कितने? ₹5 प्लस GST, ₹10 प्लस GST, ₹2 प्लस GST, या ₹7 प्लस GST? तो ₹2 प्लस GST इज द मिनिमम चार्जेस ऑफ NEFT। व्हाट इज द लिमिट ऑफ RTGS? RTGS की क्या लिमिट है? बिटवीन 2 लाख टू 3 लाख, बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख, बिटवीन 2 लाख टू 4 लाख, या अबव 5 लाख? तो ये 2 लाख से 5 लाख तक होता है। गाइस, यहाँ पे समझ में आया? 2 लाख तक तो अगर कराना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, NEFT ही जाना पड़ेगा। अगर 2 लाख से ऊपर जाना है तो 2 लाख से ऊपर जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, RTGS में जाना पड़ेगा। और ये कहाँ तक जाता है, ये 5 लाख तक जाता है। व्हाट आर द RTGS चार्जेस अप टू ₹5 लाख? अगर 5 लाख तक आप ट्रांसफ़र करते हो तो RTGS के मिनिमम चार्जेस कितने हैं? ₹10 प्लस GST, ₹25 प्लस GST, ₹12 प्लस GST, या ₹20 प्लस GST? तो चेक करें, दैट इज ₹20 प्लस GST। हाउ मैनी कैश डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट आर फ्री फ्रॉम चार्जेस? ठीक है, मतलब चार्जेस नहीं कटते अगर आप लोग इतने पैसे जमा कराते हो। अगर उससे कम कराओगे तो क्या होगा, चार्जेस कटेंगे। तो अप टू 4 ट्रांजैक्शन, सॉरी, कितनी बार जमा कराते हो। ठीक है, तो बार बार भी जमा कराओगे ना तो चार्जेस कटते हैं, क्योंकि आप लोग उनकी सर्विस ले रहे हो। तो कितने ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं? अप टू 4 ट्रांजैक्शन पर मंथ, अप टू 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ, अप टू 7 ट्रांजैक्शन पर मंथ,
अप टू 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो रोज़ चल जाते हैं पैसे जमा कराने और रोज़ निकाले चल जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि उनकी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें मिनिमम चार्जेस कटेंगे। तो देखते हैं कितने ट्रांजैक्शन फ्री है। तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। नेक्स्ट, द बैंक विल चार्ज ₹20 प्लस GST थ्रू NEFT फॉर अ ट्रांजैक्शन अबव। कितने रुपए के ट्रांजैक्शन के ऊपर आप लोग के 20 रुपये काटती है? तो 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 2 लाख। तो 2 लाख तक के चार्जेस पे वो क्या करती है? 20 प्लस GST काटती है। RTGS वैसे भी NEFT 2 लाख तक ही होती है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम 20 रुपये ही होंगे, ठीक है। RTGS ट्रांजैक्शन अबव ₹5 लाख विल बी चार्ज। अगर 5 लाख से भी ऊपर करते हो तो उसमें कितने चार्जेस कटेंगे? तो ₹20 प्लस GST, ₹30 प्लस GST, ₹40 प्लस GST या ₹50 प्लस GST। देखो 2 लाख से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन जो है उसमें जो चार्जेस है वो सेम है। तो यहाँ पे अगर 5 लाख से भी मतलब थोड़ा सा ट्रांजैक्शन ऊपर हो जाता है तो कितने होंगे? 40 प्लस GST। वट आर द चार्जेस फॉर डिपॉजिटिंग कैश अबव द नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपने 3 बार से ज़्यादा के बाद सर्विसेज ले ली, बार बार जमा कराने जा रहे हो, तो कितने रुपए आपके कटेंगे? ₹40 प्लस GST, ₹50 प्लस GST, ₹60 प्लस GST या ₹30 प्लस GST। तो चेक करते हैं। दैट इज ₹50 प्लस GST। Who will decide if non-home branch can accept cash above the limit allowed? मतलब जो मेन ब्रांच नहीं है उसके ऊपर एक लिमिट होती है कि आप यहाँ तक ही पैसा ले सकते हो डिपॉजिट। अगर आपने उससे ऊपर ले लिया तो कौन डिसाइड करेगा कि आपको लेना है या नहीं है? तो कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द ब्रांच, जर्नल मैनेजर ऑफ द ब्रांच मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का, या मैनेजर ऑफ अ ब्रांच। तो मैनेजर ऑफ अ ब्रांच जो बैठा होता है अंदर ऑफिस में वही डिसाइड करेगा कि हमें लेना है या फिर नहीं लेना। दोस विल एवरेज मंथली बैलेंस बिटवीन 25 to 50,000 कैन हैव फॉलोइंग फ्री कैश विड्रॉज। ठीक है, मतलब अगर आपके महीने में 25,000 से 50,000 तक की डिपॉजिट आ रही है तो आपको विड्रॉल फ्री होंगे कितने? 5 फ्री कैश विड्रॉल, उस पर कोई चार्ज ना गए, 10 फ्री कैश विड्रॉल्स, 3 फ्री कैश विड्रॉल्स या 20 फ्री कैश विड्रॉल्स। तो 10 फ्री कैश विड्रॉल्स आप लोग को अलाउ होते हैं, ठीक है, ईयरली होंगे ये 10। नेक्स्ट, चार्जेस फॉर ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द फ्री लिमिट। अगर आपने उसके बाद भी और भी विड्रॉ किया तो कितने चार्जेस होंगे? ₹20 प्लस GST, ₹30 प्लस GST, ₹50 प्लस GST या ₹25 प्लस GST। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज़ ₹50 प्लस GST। गाइस यहाँ पे मैं एडवाइस दूंगी आप लोग को कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, क्योंकि इसमें सब लर्न करना है। तो जब आप लोग बार बार देखोगे तो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। फॉर अकाउंट होल्डर विथ AMB एवरेज मिनिमम बैलेंस, AMB मतलब एवरेज मिनिमम बैलेंस बिटवीन 50,000 to 1 lakh, द चार्जेस फॉर विड्रॉल बियॉन्ड द लिमिट आर। लिमिट तक तो फ्री था, लेकिन लिमिट से ज़्यादा करोगे तो कितना है? अगर आपके अकाउंट में 50,000 से लेके 1 लाख तक रहता है, उसके बाद एक लिमिट डिसाइड की, उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करते हो, मतलब डिपॉजिट का तो एक लिमिट हो गया 50,000 से 1 लाख, और अगर विड्रॉल है उसके लिए भी आपको कुछ ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं। तो अगर उसके बाद आप विड्रॉ करते हो तो कितने चार्जेस हैं? ₹15 प्लस GST, ₹10 प्लस GST, ₹25 प्लस GST या ₹40 प्लस GST। तो चेक करते हैं, दैट इज ₹15 प्लस GST। और ये पता है पर ट्रांजेक्शन्स पे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। दोस अबव एवरेज मिनिमम बैलेंस अबव 1 लाख, मतलब आपके पास 1 लाख से भी ज़्यादा बैलेंस अकाउंट में पड़ा रहता है, विल हैव फॉलोइंग चार्जेस फॉर विड्रॉल। फिर विड्रॉ करते हो तो क्या होता है? ₹50 प्लस GST, नो चार्जेस, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप। ₹100 प्लस GST। खैर आप लोगों ने आंसर देख ही लिया,
तो यहाँ पे अगर आप 1 लाख से ज़्यादा बैंक में रखते हो तो बैंक उस पैसे को बहुत अच्छे से यूज़ करती है। तो अच्छे से यूज़ करती है तो आपके विड्रॉल्स पे वो चार्जेस हटा देती है। तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते, नो चार्जेस, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करो बड़े मज़े से। What does PMC स्टैंड फॉर? ये सबको पता होगा क्योंकि अभी अभी इसका केस भी आया था। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एंड मुंबई कोऑपरेटिव बैंक, पुणे एंड मुंबई कोऑपरेटिव बैंक, या नन ऑफ दी अबव। तो चेक कर लेते हैं। ये है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। What kind of restrictions have been imposed on PMC बैंक फंक्शन? आपको पता है PMC का केस भी हुआ था, अभी इंसॉल्वेंट हो गई थी, ठीक है। तो वो कोई कमर्शियल बैंक नहीं थी, दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। कुछ लोगों ने वो पैसा क्या किया था, कुछ लोगों ने कुछ पैसे को इकट्ठा करके कोऑपरेटिव बैंक बनाया था, और ये लेडीज़ थी। लेकिन क्या हुआ, वो इतना अच्छा चलने लग गया कि बाहर से भी लोग पैसा लगाने लग गए, और जब बाहर से लोग पैसा लगाने लग गए तो वो एक बड़ी रजिस्टर्ड बैंक में कन्वर्ट हो गई। तो PMC इज़ नॉट अ कमर्शियल बैंक, ये एक कोऑपरेटिव बैंक थी, और बाद में इन लोगों ने इतना घपला हो गया इनमें। चलो खैर आगे देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज ऑन PMC बैंक फंक्शन? क्या रेस्ट्रिक्शन है? प्रोवाइडिंग लोन टू कस्टमर, नॉन ओपनिंग ऑफ सेविंग एंड करेंट अकाउंट, लेंडिंग एंड विड्रॉल बाय कस्टमर्स, या ओपनिंग अप लॉकर्स। देखो यहाँ पे लैंडिंग एंड विड्रॉल नहीं करना था कस्टमर से, ना उनसे लेना था ना उनको विड्रॉ करवा सकते थे। रीज़न बिहाइंड कि ये मेंबर्स के लिए थी, ये कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स ने मिल के खोली थी, कोऑपरेटिव बैंक थी। लेकिन इन लोगों ने पब्लिक के साथ डील करना चालू कर दिया था, तो ये गलत था। As per the directions, a depositor will be allowed to withdraw a sum not exceeding the following. कितना आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो? ₹10,000, ₹50,000, और आप है ना ₹25,000, ₹1,000। तो एक बार में आप लोग क्या कर सकते हो, 1,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एक गलत है ये आंसर, गलत है ये आंसर। 25,000 तक होता है, हम लोग 25,000 से तक निकाल सकते हैं, ठीक है। 1,000 नहीं, 25,000 तक हम लोग एक बार में पैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वन टाइम में हम लोग 25,000 ही निकाल सकते हैं, और वन डे भी बोल सकते हैं क्योंकि एक दिन में फिर उतना ही ट्रांजैक्शन होगा, मतलब एक दिन में आप 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। What is the date of notification of RBI giving direction to PMC बैंक? कब दिया था RBI ने ये सारे मतलब नोटिफिकेशन वगैरह? PMC के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाली थी RBI ने, जब उन लोगों का घपला सामने आया था। कब निकाली थी? 25 सितंबर 2019। ये डेट जरूर याद कर लेना, पूछ सकता है वो। 15 जुलाई 2019, 23 सितंबर 2019, या 8 सितंबर 2019? The answer is 23rd September 2019. Next, the direction shall remain in force for the period of 6 months from the closure of business of bank. 6 महीने तक वो डायरेक्शन फॉलो करनी थी, ठीक है। RBI ने बोला था ना कि बैंक इंसॉल्वेंट हो गई है, तो उसके बदले में कुछ पैसा RBI पब्लिक को दे रही थी, तो वो डायरेक्शन कितने महीने में फुलफिल करनी थी? 23 सितंबर 2019, 20th September 2019, 20th अक्टूबर 2019, और 11th अक्टूबर। तो बैंक कब क्लोज हुई थी, मतलब ये डायरेक्शन दिया था उसी दिन से डायरेक्शन देने के 6 महीने तक चलना था, तो डायरेक्शन तो 23rd सितंबर ही है। देखो क्वेश्चन दोनों ही सेम थे, चाहे ये देख लो व्हाट इज़ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, चाहे ये देख लो द डायरेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स, लेकिन यहाँ पे पूछी तो सेम वही डेट थी, बस क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट, ICICI बैंक अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ इट्स रिटेल नेटवर्क इन द कंट्री, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स चाहिए उसको, बाय एडिंग हाउ मैनी ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस खोली उसने? 200 न्यू ब्रांचेस, 450 न्यू ब्रांचेस, 500 न्यू ब्रांचेस, या 300 न्यू ब्रांचेस? तो 450 न्यू ब्रांचेस उसने ओपन की है। How many free cash withdrawals can be done in a month after maintaining a prescribed average monthly balance? जो 60,000 रुपीज़ था ना, अगर आप लोग वो मेंटेन कर ले तो मिनिमम, ठीक है, तो आपके कितने विड्रॉल फ्री हैं? 1 विड्रॉल इन अ मंथ, 3 विड्रॉल इन अ मंथ, 2 विड्रॉल इन अ मंथ, या 5 विड्रॉल इन अ मंथ? तो 2 विड्रॉल्स अलाउ है।
ICICI बैंक प्रपोजिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांचेस इन विच ईयर, किस ईयर में बोला था? 2020, 2021, 2022 या 2025, किस में ओपन करेगी? प्रपोज कर रही है, प्रपोजिंग है, तो देख लेते हैं। तो 2020 में उन लोगों ने प्रपोज किया है कि हम लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट, ICICI बैंक हैज़ ऑलरेडी एडेड अ नंबर ऑफ ब्रांचेस। अभी तक ऑलरेडी कितनी कर चुकी है? ये वाली तो 2020 में तो प्रपोज किया, अभी ओपन तो नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन अभी कितनी हो चुकी है? 450, 500, 310 या 320? तो ऑलरेडी कितनी हो चुकी है? 320। ICICI बैंक हैज़ क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ हाउ मैनी ब्रांचेस? कितनी ब्रांचेस हो चुकी है उसकी टोटल? 3000 ब्रांचेस, 4000 ब्रांचेस, 5000 ब्रांचेस या 2000 ब्रांचेस? द आंसर इज 5000 ब्रांचेस। द माइलस्टोन ब्रांच ऑफ IC, माइलस्टोन का मतलब होता है आंसर हमेशा थाउजेंड्स में आना, ये बात याद रख लेना, ठीक है। द माइलस्टोन ब्रांच ऑफ ICICI बैंक वॉज सेट अप एट विच प्लेस? ठीक है, तो मेन ब्रांच कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान या थाने महाराष्ट्र? तो थाने में है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ कैश एट नॉन होम ब्रांचेस कितनी है? ₹1 लाख, ₹2 लाख, सॉरी ₹5 लाख, ₹2 लाख या फिर ₹3 लाख? द आंसर इज ₹2 लाख तक आप लोग डिपॉजिट करा सकते हो। किसमें? नॉन होम ब्रांच। नॉन होम ब्रांच मतलब हेड ऑफिस नहीं होगा जो, या नॉन होम ब्रांचेस ये हो गया मतलब जो हमारी ब्रांच नहीं है। हमारी ब्रांच के अलावा अगर हम दूसरी ब्रांच में कराते हैं, लाइक मेरी ब्रांच हो गई मालवीय नगर में है, लेकिन मैंने करा दिया राजा पार्क पे, ठीक है, तो दोनों एरिया अलग है, तो मैंने करा दिया राजा पार्क में, तो वहाँ पे मैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही करा सकती हूँ। What kind of account holder can perform free cash withdrawal transaction? कितने कौन से होते हैं? With average free cash transaction अभी पढ़ाया था ना, with average minimum balance of 10,000 rupees per month, with average minimum balance of rupees 25,000 per month, with average minimum balance 5,000 rupees per month या with average minimum balance is 3,000 rupees per month? तो 25,000 रुपीज़ तक अगर पर मंथ आप लोग करवाते हो जमा, तो आप लोगों के क्या हो जाएंगे? नॉन कैश सारे विड्रॉल्स क्या हो जाएंगे? विदाउट एनी मिनिमम चार्जेस हो जाएंगे। इन विच सिचुएशन NEFT एंड RTGS ट्रांजेक्शन विल अट्रैक्ट चार्जेस? कौन सी सिचुएशन है? इफ़ डन थ्रू, अच्छा देख बात बताऊँ, ये दोनों चीज़ें बैंक में भी जाके हो सकती है और ये डिजिटली भी हो सकती है। इनके ऐप्स आते हैं, आप उसको मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दो तो आप लोग वहाँ से भी करवा सकते हो। इफ़ डन थ्रू डिजिटल मीन्स, इफ़ डन थ्रू इंटरनेट मीन्स, UPI ट्रांसफ़र करते हो या ब्रांचेस ऑफ बैंक से करते हो? कब लगते हैं मिनिमम चार्जेस? तो देखो इन तीनों में तो आप लोगों ने बैंक की सर्विस इतनी ली नहीं, लेकिन फोर्थ में आप लोगों ने बैंक वालों को परेशान किया, जाके किया, तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांजैक्शन करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेस्ट होते हैं, उसमें मिनिमम चार्जेस भी नहीं करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पुट PMC बैंक अंडर डायरेक्शन फॉर हाउ मच टाइम? कितने महीने तक रखा था? अभी आप लोगों ने सेम ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था, 3 मंथ्स तक, 9 मंथ्स तक, 12 मंथ्स तक या 6 मंथ्स तक? तो आंसर इज 6 मंथ्स। पहले क्वेश्चन था ये, अब आंसर बन गया। तो कुछ भी आ सकता है यार, आप लोग को सिर्फ तैयारी करके रखनी है। NEFT एंड RTGS ट्रांजेक्शन विल नॉट अट्रैक्ट चार्जेस इफ डन थ्रू फॉलोइंग मीन्स? अगर कैसे करते हो जिससे चार्जेस नहीं करते? मैनुअल, थ्रू ATMs, थ्रू डिजिटल मीन्स, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग मीन्स? तो यहाँ पे हमारा आंसर है डिजिटल। कोई भी तरीका हो उसमें करो, आप लोग मिनिमम चार्जेस नहीं कटेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली बैलेंस लिमिट फॉर SBI? अब SBI अकाउंट के लिए पूछ रहा है स्पेशली। आप लोग को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से एक्ट भी बना हुआ है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से फॉलो नहीं होता, वो अपने पर्सनल एक्ट से ही फॉलो होता है। इन रूरल एरिया ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000 या ₹5,000?
तो एवरेज मिनिमम बैलेंस स्टेट बैंक ने अपना कितना कर रखा है, 1000 रुपीज़। द लिमिट फॉर ऑफ विड्रॉल इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट, लिमिट किस किस पे लगाई जाती है, सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे, एनी अदर डिपॉजिट अकाउंट, या ऑल ऑफ दी अबव। चेक करते हैं, इनमें से किसी पे भी लगाई जा सकती है क्योंकि विड्रॉ तो सभी करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMB, एक्चुअल मंथली बैलेंस, एवरेज मंथली बैलेंस, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, या नन ऑफ दी अबव। तो अभी कितनी बार पढ़ लिया है, तो एवरेज मंथली बैलेंस होता है। ऑन डिसइन्वेस्टमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर, जो निर्मला सीतारमन है उसने जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात की तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इट यूनियन बजट 2020 स्पीच अनाउंस टू सेल अ पार्ट ऑफ विच कंपनी, कौन सी कंपनी के सेल करने जा रही थी, UTI के, LIC के, IDBI के, या फिर कोल इंडिया के। ये बात बिल्कुल सही है, LIC पे भी IPO आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है उसमें भी IPO आ रहा है, पब्लिक के लिए शेयर्स निकल रहे हैं, वो भी प्राइवेट लोगों के हाथ में जाने वाली है। तो LIC का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका स्टेक किसी कहीं बेच रहे हैं। व्हाट इज़ द लॉकिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द नोटिफाइड सेक्टर, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना लॉक इन पीरियड आपको रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये फ़ायदा है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स। द आंसर इज मिनिमम 3 ईयर्स। कई बार तो 5 ईयर्स रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग को टैक्स में भी फ़ायदा मिलता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT, डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टैक्स, या ऑल ऑफ दी एनी ऑफ दी अबव। तो ये तो सबको ही पता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर आप लोग किसी कंपनी के ओनर हो और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट पे जो एक्स्ट्रा पैसे लगता है दैट इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो टैक्स होता है जो डिविडेंड देने पे लगता है। तो आई थिंक आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, लेकिन ज़्यादातर आज ऐसे क्वेश्चन से जो लर्न करने के, तो वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 बार देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिवीजन होए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये सारा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे भी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।